साथियों नमस्कार। मैं आर.के. अमोल आज आपसे ये परिचर्चा करना चाहते हैं कि बार बार आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, राजनेता भी बताते हैं, विद्वान भी बताते हैं, सभी बताते हैं कि इस देश में परिवारवाद है राजनीति में, और हर जगह परिवारवाद है। हर जगह की तो कोई बात नहीं है, राजनीति में अगर परिवारवाद है तो गलत है। देश के शीर्ष नेता भी बताते हैं जो खुद परिवारवाद करते हैं, वो भी नेता इसमें सम्मिलित हैं जो परिवारवाद खुल के करते हैं और कहते हैं कि देश में परिवारवाद है, परिवारवाद है। राजनीति का स्तर इतना नीचे है कि जो काम आप खुद करते हैं वो दूसरों को मना करते हैं। परिवारवाद तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। ये अंधी राजनीति हो रही है, ये अंधा लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र बना, संविधान बना, लेकिन संविधान कोई शरबत नहीं है, रस नहीं है किसी चीज का, या कोई दवा नहीं है कि जो खिला दिया जाए और बाकी सारी बीमारियां खत्म हो जाए। ये बीमारी तो संविधान तो इसको सहमति नहीं देता। ये तो आप इतने कलाकार हैं, इतने ज्यादा उच्च कोटि के विद्वान हैं कि आप वही करते हैं जो देश के लिए नुकसानदेह है। अब एक किस्सा आपको सुनाते हैं। कोई यहाँ के गणमान्य थे जो विदेश में रहते थे, अमेरिका में रहते थे। वो अमेरिका से अपने गांव आए और गांव से एक रिश्तेदारी में गए मिलने के लिए। तो वहां बैठ के वो बातचीत सुन रहे थे कि कुछ बाहर से लोग आए थे, नेता टाइप लोग, जो उनसे कह रहे थे, वो गांव के गणमान्य थे, उनसे कह रहे थे कि आप जो है इलेक्शन में खड़े हो जाइए पार्टी की तरफ से, क्योंकि आप खड़े हो जाएंगे तो आप जीत जाएंगे और पार्टी का एक कैंडिडेट मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि पिताजी बाहर गए हुए हैं, कहीं बाजार गए हुए हैं, उनसे पूछ करके ही मैं कोई काम कर सकता हूं। जब वो आ जाते हैं तो वो जैसा कहेंगे वैसा किया जाएगा। तब तक आप लोग बैठिए, चाय वाय पीजिए और खाना खाइए, तब तक वो आ जाएंगे। एक लड़का जो घर से ले आकर के चाय नाश्ता जो कुछ भी वो दे रहा था उन लोगों को, मतलब चाय पिला रहा था घर से ला ला करके, तो उसकी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं था। ये सोच रहे थे लोग पार्टी वाले की मतलब जब आ जाएंगे तो करें, बात होगी, इसी इंतजार में थे। इसी बीच उन्होंने पूछ दिया जो बाहर से आए थे कि क्या आप अपने पिताजी से पूछ करके संसद में सवाल पूछेंगे, या आपके पिताजी, आप अपने पिताजी से पग पग पर पूछ के राजनीति करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो बोले तो फिर पिताजी खड़ा होने के लिए आप अपनी सहमति न देके पिताजी की सहमति से खड़ा होंगे तो क्या करेंगे आप, क्या सिस्टम है आपका। तो पता चला कि वो जो बता रहे थे वो खड़ा नहीं होंगे, बल्कि वो जो लड़का चाय पानी ले आकर दे रहा था उसको खड़ा कराना है, वो पॉलिटिक्स में खड़ा होगा। पिताजी के पिताजी से पूछ करके जो है उस मतलब वो अपने पोते को खड़ा कराएंगे। मतलब वो लड़का फिर क्या राजनीति करेगा, क्या संसद में बहस करेगा, क्या आवाज उठाएगा, वो अपने दादा से पूछ के उठाएगा, अपने पिताजी से पूछ के उठाएगा। ये भारतीय लोकतंत्र है। तो उसने कहा भारतीय लोकतंत्र इतना पीछे है, इतना गिरा हुआ है, इतना नासमझ है कि पोता जो है दादा से और अपने पिताजी से पूछ करके संसद में सवाल करेगा। ये एक हास्यास्पद स्थिति है और ऐसा प्राय गांवों में आज भी हो रहा है।
ये कहानी तो सच्ची है, लेकिन आज भी गांव में हो रहा है कि बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया जाता है। बड़े बुजुर्गों का क्या उसमें करना है? जब आप संसद में खड़े होगे तो आप बात करोगे ना, आप सोचोगे समझोगे भी देश का भला क्या होगा। तो ये परिवारवाद की एक झलकियां है, और हमारे शीर्ष पर बैठे हुए लोग परिवारवाद की गलत परिभाषा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं परिवारवाद है और खुद करते हैं परिवारवाद। आम जनमानस में ये परिवारवाद समाया हुआ है। ये परिवार का मतलब एक पुश्त नहीं, दो पुश्त नहीं, तीन पुश्त नहीं, 7 पुश्तों तक परिवार चलता है। और परिवारवाद ही जो कारण है, जो सबसे बड़ा कारण है कि परिवारवाद की वजह से ही ये देश नष्ट हो रहा है, और सभी परिवारवाद कर रहे हैं। कोई एक पार्टी नहीं कर रही है, सभी पार्टियां कर रही हैं, और एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के लिए कहती हैं कि तुम परिवारवाद कर रहे हो, तुम परिवार। मतलब पब्लिक को, जनता को गुमराह किया जाता है, जनता को भ्रमित किया जाता है, और हर बात में ढोंग पाखंड आडंबर में भ्रमित किया जाता है, धर्म के नाम पर भ्रमित किया जाता है, समाज के नाम पर भ्रमित किया जाता है, और शिक्षा के नाम पर भ्रमित, हर चीज पर भ्रमित किया जाता है। और एक कुत्सित विचारधारा लेकर के काम किया जाता है, जो देश के लिए बहुत ही घातक है। और ये देश पुनः गुलाम न हो जाए, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, अगर यही स्थिति चलती रही। पहले भी ये स्थिति रही है, जब भी गुलाम होने का कोई न कोई तो कारण होगा। ऐसा तो नहीं है कि गुलाम होने का कोई कारण ही नहीं रहा होगा, यही कारण थे सब। तो इस बात पर शीर्ष पर बैठे हुए आम जनता को भी ये विचार करना चाहिए कि ये जो नेता हैं, एक पूरी जनता को भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जनता को हम तो ये भी अपील करेंगे जनता से कि वो ऐसे नेताओं से दूरी बनाए रखे, ऐसे नेताओं की पहचान करे, और ऐसे नेताओं को डिमोरलाइज करे, मतलब उसको उसका विरोध करे। देश अगर पुनः ऐसी स्थिति में है जो हम 755 साल झेले हैं, तो ये त्रासदी आपके लिए होगी, इन नेताओं के लिए नहीं होगी। ये नेता जो है वो मक्कार हैं, और ये नेता झूठ बोलते हैं, पग पर भ्रमित करते हैं। ऐसी स्थिति के लिए आप भी उस जिम्मेदारी में सम्मिलित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आप इस चीज से पर गौर से, ध्यान से मनन करिए, अध्ययन करिए, और इसके बारे में अपने विचार भी प्रकट करिए, ताकि दूसरों के लिए भी फायदेमंद हो। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं, और उस कहानी पर भी ध्यान दीजिएगा, जो कहानी हमने बताया है कि यहाँ 7 पुस्तों वाली कहानी चलती है। वो कहानी खत्म करिए और स्वयं निर्णय लीजिए। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय नेहरू, जय विज्ञान।